अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंसीडर करने वाले हैं, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ मैराइन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। तो इस क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं, तो पहले हम लोगों को उन टर्म से अवगत होना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ये चीज कंसीडर करते हैं कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स या प्लांट्स, उनको एनर्जी चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। तो एनिमल्स जो हैं वो खाना खाते हैं, वो फूड कंज्यूम करते हैं, जिसके वजह से उनको एनर्जी मिलती है। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब वो फूड किस वे में कंज्यूम करते हैं, उनके फीडिंग बिहेवियर के ऊपर उनको क्लासिफाई किया गया है। तो तीन क्लासिफिकेशन के हिसाब से तीन टाइप के एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर क्या है, दो वर्ड से बना हुआ है, हर्ब और वोरा। हर्ब का मतलब जो हो गया प्लांट्स, और वोरा का मतलब हो गया टू ईट, टू कंज्यूम। तो हर्बीवोर क्या हो गया, जो प्लांट्स हो गए उन्हें कंज्यूम करता है। अब आप नीचे डायग्राम में देखिए जो दिया हुआ है कि जो जेब्रा हो गया, काऊ हो गया, रैबिट हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब जो है क्या है, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये हर्बीवोर्स हो गए। दूसरा क्लासिफिकेशन है कार्निवोर्स। कार्न का मतलब है फ्लैश, तो जो भी एनिमल फ्लैश कंज्यूम करता है वो हो जाएगा कार्निवोर। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, लायन हो गए, टाइगर हो गए, स्नेक्स हो गए, एटसेट्रा। लास्टली तीसरा जो क्लासिफिकेशन उसमें क्या है, ओमनिवोरस। ओमनी का मतलब होता है ऑल। तो बेयर हो गया, हम एनिमल्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, तो हम लोग क्या है कि कुछ भी खा लेते हैं, सब हर तरह की चीज़ें खा लेते हैं, तो हम लोग हो गए ओमनिवोरस। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, मैंने तो यहाँ कार्निवोर्स का बस एनिमल्स को दिखाया, आपको कुछ कार्निवोर्स प्लांट्स के भी आपको नाम पता करके बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा ओमनी से जो भी और टर्म बनता है इंग्लिश का, आपको वो भी पता करके बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आपके लिए तो ये दो टास्क हो गए, कार्निवोरस प्लांट्स और ओमनी से क्या क्या वर्ड बन रहा है। इसके बाद दूसरा टर्म जो क्या है इसमें बहुत बड़ा, विविपेरस। तो एम्ब्रियो जो बनता है जाइगोट का डेवलपमेंट के बाद, वो कहाँ पे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, उसके ऊपर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो कि अंडा देते हैं, जो द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। एग्जाम्पल के लिए हो गया बर्ड। दूसरा क्लासिफिकेशन में आता है विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स क्या हैं, जो कि डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, ये सीधे बर्थ देते हैं। और तीसरा है ओवो विविपेरस एनिमल्स। इनमें क्या होता है कि एग्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि ओविपेरस में होता है, लेकिन यहाँ पे ये एग्स बाहर नहीं ले करते हैं, ये एग्स का डेवलपमेंट शरीर के अंदर ही होता है और डायरेक्टली ये बर्थ देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, शार्क। अब आप जो ये दो सुंदर सुंदर जानवर देख रहे हैं, ये क्या है, ये एग लेइंग मैमल्स हैं। जी हाँ, मैमल्स बस विविपेरस नहीं है, कुछ मैमल्स जो हैं ओविपेरस भी हैं। जैसे कि जो पहला आपको स्पाइनी सा एंड जो जानवर दिख रहा है, इसका नाम है एकिडना, और दूसरा जो है इसका बत्तख के जैसा मुंह है, तो इसका नाम क्या है, डक बिल्ड प्लेटिपस। ये दोनों एकमात्र ऐसे मैमल हैं जो कि अंडा देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्वेश्चन में क्या है, स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि मेटिंग के बाद एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। स्पीशीज बेसिकली एक सबसे सिंपल सा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। एनिमल्स को जो है क्लासिफाई किया गया है बहुत ही डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की पे। तो सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्पीशीज है।
तो ये तो सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम पहले ऑप्शन पे आते हैं जिसमें टर्टल्स की चर्चा हुई थी। कुछ स्पीशीज ऑफ टर्टल जो है हर्बीवोर हैं कि नहीं हमें जानना है। तो एक बेसिक सा चीज है टर्टल और टर्टॉइज जो आपने सुना होगा, तो इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है। टर्टॉइज जो है वो लैंड पे ही रहता है पूरी जिंदगी भर और ये हर्बीवोर होता है। टर्टल जबकि कभी या तो पूरी जिंदगी पानी में रहे, एक्वेटिक बने रहे, या फिर कभी कभी जो लैंड पर भी आए। तो टर्टल क्या है, होली या पार्शली एक्वेटिक एनिमल हो सकता है। टर्टल जो है बेसिकली ओमनीवोर्स होते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि टोटली हर्बीवोर है टर्टल का, जिसको हम लोग ग्रीन सी टर्टल के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। कुछ स्पीशीज ऑफ फिश जो है हर्बीवोर्स हैं। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा हर्बीवोर्स का, हर्बीवोरस फिश का? सर्जन फिश और पैरट फिश। अब इनमें होता क्या है, बेसिकली एल्गी कंज्यूम करते हैं। तो जो कोरल जो होते हैं, रीफ्स में जो कोरल होते हैं उस पर एल्गी का डिपोजिशन होता है। तो ये फिश जो हैं अपने दांतों से उन कोरल्स को क्रश करते हैं और फाइनली जो है एल्गी को कंज्यूम कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। सम स्पीशीज ऑफ मैराइन मैमल्स आर हर्बीवोर्स। तो आप जो ये जानवर का फोटो देख रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली एक सी काऊ है जिसका नाम मैनेटीज और डुगोंग भी है। ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं। तो इनको सी काऊ भी कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। ये क्या है, हर्बीवोरस है और ये मैराइन है। इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट पे आते हैं हम लोग। सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। अब स्नेक्स मोस्टली तो ओविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्नेक्स भी हैं जो कि विविपेरस हैं। एग्जाम्पल के लिए बोआ है, ग्रीन एनाकोंडा है। जो आप लोग फोटो दिख रहा है, ये क्या है, ये ग्रीन एनाकोंडा का पिक्चर है। आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क भी है जो मैंने पहले बता दिया कि एक तो कार्निवोरस प्लांट के बारे में बताना और एक ओमनी रिलेटेड वर्ड्स बताना है। अब जो स्पीशीज कुछ है, एक ऐसा स्पीशीज है स्नेक का जो कि नेस्ट बिल्ड करता है, तो आपको स्पीशीज का नाम बताना है। तो अब इस पूरे ओवरऑल डिस्कशन से हम लोग क्या पता चलता है कि जो चारों ऑप्शन हैं वो चारों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल ही सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब पॉइंट ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम हॉल में कैसे हम लोग करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, एक बेसिक सा एजम्पशन है कि साइंस में कुछ भी चीज कंप्लीटली ट्रू नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होता ही होता है। तो उसी तरह यहाँ पर क्योंकि हर जगह सम का इस्तेमाल हुआ है, सम वर्ड का, तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्सेप्शन होगा ही होगा जो इस स्टेटमेंट को सही करता होगा। तो इस वजह से भी आप, इस लॉजिक से भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे और इसका ऑप्शन जो है डी मार्क कर सकते थे। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ें। बाय बाय।